सक्सेस मिरर अक्टूबर 2023 सार संग्रह। पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? खारवेल, जो कलिंग के राजा थे। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध याग कराने की जानकारी कहाँ से मिलती है? अयोध्या लेख से। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? माहम अनगा। अगला क्वेश्चन है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन है पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष को पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? विष्णुधर वांककर ने भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। विष्णुधर वांककर। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? मार्ग निर्माण। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? मार्ग निर्माण से। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? इक्ष्वाकु। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? इक्ष्वाकु। अगला क्वेश्चन है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर को। किस मंदिर के विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर को। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। पहला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी ने लिखी? लाला हरदयाल। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखी? लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचार्य ने। सीआर फार्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक बिपिन चंद्र। द राइज एंड
ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक बिपिन चंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में IAO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे भेजा गया? NM जोशी को। वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों को प्रतिनिधित्व के रूप में किसे भेजा गया? NM जोशी को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए? वेब मिलर। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताएं जिसने धरसना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए? वेब मिलर। अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है? 226। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 226। अगला क्वेश्चन है, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, जुंगा पिटिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? असम की। जुंगा पिटिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? असम। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है? संसद में अधिनियम द्वारा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है? संसद में अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? 330। SC और ST के लिए आरक्षण दिया गया कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? 330। भारत के 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के निचली अदालत को अपने क्षेत्राधिकार से अधिक होने से रोकने के लिए एक रीट जारी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निषेधाज्ञा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंततः किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंततः किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा कब अपनाई गई थी? 1956। भारतीय वन सेवा कब अपनाई गई थी? 1956। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक है, भारत एवं विश्व का भूगोल। क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया था कहलाता है अधिकेंद्र। भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है किस भाग पे? अधिकेंद्र भाग पे। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका। महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला। जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। अगला है, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। तंजानिया और युगांडा के बीच कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है,
अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से। सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन, तारों और ग्रहों को कौन निगलता है? ब्लैक होल। तारों और ग्रहों को कौन निगलता है? ब्लैक होल। अगला क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपक्षरण या अपक्षय। हवा, पानी, जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानें टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपक्षरण। अगला क्वेश्चन है, जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह की फेफड़ा के रूप में जाना जाती है? अमेजन वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कच्छ के करण में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? 1985। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1985। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम नियंत्रण किस वर्ष लागू किया गया? 1974। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1974। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषण क्या होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषण होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला क्वेश्चन है, गैर निष्पादन संपत्ति से निपटने और क्रेडिट क्षमता बनाने के लिए किस उच्च स्तरीय समिति ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? सुनील मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? निवल राष्ट्रीय आय को। भारत में किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है? निवल राष्ट्रीय आय को। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होता है? अर्थव्यवस्था में निवेश आय को बढ़ाती है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाते हैं तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को विधिग्राह मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? एल सल्वाडोर। विश्व का ऐसा पहला देश कौन है जिसने आभासी मुद्रा बिटकॉइन को विधिग्राह लीगल टेंडर मनी के रूप में स्वीकार किया? एल सल्वाडोर। अगला टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होता है? सिरका के समान। एसिटिक अम्ल के गंध किसके समान होता है? सिरका के समान। अगला क्वेश्चन है, चूहे की मारने की दवा जिंक फास्फेट। चूहे की मारने की दवा जिंक फास्फेट। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। मायोपिया में नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है।
अगला क्वेश्चन है, कुनैन सिकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? छाल से। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल रिस्फेरसिंग एक धातुनिक आधुनिक सल तकनीक है, किसके द्वारा उपचार करते हैं? घुटनों के जोड़ों द्वारा। बायोलॉजिकल रिस्फेरसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सक है, किसके द्वारा उपचार करते हैं? आधुनिक घुटने के जोड़ों का। कांसा किसका मिश्रण है? तामाटेन। कांसा किसका मिश्रण है? तामाटेन। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? विकिरण के घटकों का। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? विकिरण के घटकों का। अगला क्वेश्चन है, कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? फॉस्फोरेसेंस एवं बायोल्यूमिनेसेंस। कुछ समुद्रीय जीव एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंस एवं बायोल्यूमिनेसेंस। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग करते हैं? अवरक्त, इंफ्रारेड। अगला टॉपिक है खेलकूद। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930, मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, 1921 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? 32वां था। 1921 में ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक के कौन सा संस्करण था? 32वां था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? मेरी लीला रो। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस का शुरुआत कब हुआ था? 1881 में। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुआ था? 1881 में। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब शुरू हुआ था? 1877 में। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब प्रारंभ हुआ था? 1877 में। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? अंजलि राजगोपाल। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? अंजलि राजगोपाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सीके नायडू। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सीके नायडू को। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 24.66 फीट यानी 7.32 मीटर। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 24.66 फीट। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो देख लेते हैं। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म हैं किस फसल की? धान की। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख फसल हैं धान की। अगला क्वेश्चन है, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तन फसलें हैं मक्का की। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किसकी नस्लें हैं? मक्का की। एजोला किसकी खेती के लिए मृदा उर्वरक को बढ़ाता है? चावल की खेती के लिए। एजोला चावल की खेती के उर्वरकता बढ़ाता। अगला टॉपिक है कंप्यूटर विज्ञान। मैग्नेटिक टैप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? सहायक मेमोरी का। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन है, www सर्विस वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच संपर्क स्थापित करने वाले किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, ODBC का पूरा नाम? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। TFTP का पूरा नाम? ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
अगला टॉपिक है विविध। पहला क्वेश्चन है गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम कविता संग्रह के रचयिता सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य। गोसाई दत्त किस रचनाकार का मूल नाम है? सुमित्रा नंदन पंत। गोसाई दत्त किस रचनाकार का मूल नाम है? सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है थीपुसम त्यौहार किस समुदाय के लोग द्वारा मनाया जाता है? तमिल। थीपुसम त्यौहार तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। बाउल परंपरा पश्चिम बंगाल। बाउल परंपरा पश्चिम बंगाल। बाउल पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक समूह है। अगला क्वेश्चन है किस नृत्य को जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों का कथकली कहा था? ओट्टा मथुलाल। किस नृत्य को जेल नेहरू ने गरीबों का कथकली कहा था? ओट्टा मथुलाल। ओट्टा मथुलाल केरल का नृत्य है जिसे 18वीं सदी में कुचन नाम्बियार द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में थिलाना किसका एक रूप है? थिलाना भरतनाट्यम का एक रूप है। थिलाना किसका एक रूप है? भरतनाट्यम का एक रूप है। अगला क्वेश्चन भारत के लिए किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड। मोत्सु महोत्सव कहाँ मनाया गया था? मनाया जाता है नागालैंड। चाचपरकूट मीमकूट पावलकूट आदि त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम। चाचपरकूट मीमकूट पावलकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में।